धरती इलेक्शन ट्रांसमिशन में अवां सभिनी खे चऊं थो हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार। सीनियर सहाफ़ी तर्जय निगार सैयद इफ्तिखार शिराज़ी साहिब भी असांखे ज्वाइन करे चुको आहिनि, उन्हनि खां बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन इलेक्शन सेल के हवाले से। सैयद इफ्तिखार शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ वक्तों पर आपको ज़हमत देते रहते हैं। सर, बातचीत अभी यही चल रही है, 5 दिन बाकी बचे हैं पोलिंग डे में और तज्ज़िये तबसरे चल रहे हैं। हर पार्टी, जाहिर सी बात है, 2 बड़ी पार्टियां उभर के सामने आई, एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग, और दोनों की क़यादत जाहिर सी बात अपने वोटरों को यही बता रही है कि अगली हुकूमत हमारी होगी। नून लीग का तो यहाँ तक दावा है कि जो 141 नशस्तें हैं कौमी असम्बली की पंजाब में से 120 तक तो वो वहाँ से निकाल लेंगे, फिर आसानी से उनकी हुकूमत हो जाएगी। ग्राउंड रियलिटी आपको क्या नज़र आ रही है कि वाकई नून लीग की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है पंजाब में? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि अब तहरीक इंसाफ क्योंकि बतौर पार्टी तो इलेक्शन में नहीं है और उनके लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और माजी में देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में काफ़ी एक एडवांटेज था। वो जमात वहाँ की मकबूल जमात तस्वुर होती थी, लेकिन PDM की 16 माह की हुकूमत में जो फैसले हैं उसका जो अवाम ने फिर उसके जो नतायज भुगते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून के लिए अब पंजाब के अंदर अच्छी खासी मुश्किलात हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की शक्ल में थी, तो उसके बाद उन्होंने गैर मकबूल फैसले किए जिनको अवामी ताईद हासिल नहीं थी, और तीसरी बात यह है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहरहाल एक बड़ी इम्प्रेसिव किस्म की कैंपेन की है पूरे मुल्क में, और उनका फोकस पंजाब में भी रहा है, और एक पंजाब लाहौर से फिर वो एक कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनका जो तर्ज है, एक तरह से हम समझते हैं इलेक्शन कैंपेन रहा है इन दिनों में, जिस तरह उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को लोगों के सामने रखा है, तो हमें कहीं ना कहीं उनमें जुल्फकार भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की झलक नजर आई है कि वो उस तरह के तर्ज सियासत उन्होंने अपनाया है। उसका बहरहाल हमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसकी नतीजे में पीपल्स पार्टी अगर मोहताज अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 नशिस्तें भी अगर वहाँ से निकाल लेती है, तो मेरा ख्याल में ये बहुत बड़ा डेंट होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। और फिर जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि तहरीक इंसाफ अगर के बतौर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही, लेकिन उनके बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि अगर जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, लेकिन कभी इम्कान है कि वो इलेक्शन जीतेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के आज़ाद शुमार इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमें दे रही है वो हमें देखने को मिलेंगे, बल्कि उसके मुकाबले में कहीं पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत नजर आ रही है, बलूचिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स उनके साथ खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी काफी वो अपना होमवर्क करके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जो जमात उनको सरप्राइज न मिले। सही, इस बात के चांस हैं कि उनको सरप्राइज मिले, और अगर सरप्राइज मिलेगा तो फिर पीपल्स पार्टी का उसमें बड़ा रोल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले काफ़ी पुरुमीद है कि 61 सीट्स हैं सिंध में, तो 50 के करीब उनका दावा है कि हम तो सिंध से निकाल लेंगे, फिर पंजाब से जैसे आप बता रहे हैं 15 से 20 मिल गई तो बड़ी बात होगी, फिर KP और बलूचिस्तान है, तो पीपल्स पार्टी का उस सरप्राइज में बड़ा किरदार होगा। शादी आप समझने? जी बिल्कुल, हम अपने कम अज कम मैं अपने तबसरों और तर्जियों में यही कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की गिनती होगी शुरू 50-55 से, अच्छा, और बाकी जमातों की गिनती शुरू होगी 1 से। तो मेरे ख्याल में जिस जमात की गिनती 50-55 से शुरू होगी तो उसको एक एडवांटेज जरूर होगा, और वो हमें देखने को मिल रहा है। और साथ में फिर जो अगर आप तीनों जमातों की इंतखाबी कैंपेन का गोया कि अगेन PTI तो उस तरह कैंपेन कर नहीं रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून और अगर आप पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आप अगर जायजा लें, सही, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से ही एक प्रोग्राम लोगों को देख रहे हैं, उनको गोया कि एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले एक अच्छा होमवर्क किया है, और उनको ये भी मालूम है कि इस मुल्क के लोगों के मसाइल क्या है और मसाइल को हल करने के हवाले से पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम क्या है। जबकि उसके मुकाबले में आप देखें कि पहले मरहले में तो मुस्लिम लीग नून हमें कहीं कैंपेन करती हुई नजर ही नहीं आ रही थी, शायद उनको ये यकीन था कि क्योंकि इस बार इक़्तिदार में आ रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है कि बाहर निकलें, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि कोई 1.5-2 हफ्ता पहले उनको लगा है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी इतनी एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, तो मजबूरन उनको उजलत में एक इंतखाबी मंशूर भी तैयार करना पड़ा और फिर जलसों के लिए भी बाहर निकले। लेकिन वहाँ जाके भी जिस तरह की स्पीचेस दी जा रही हैं
گویا کہ اس میں الزام تراشی اور مخالفین کے اوپر ظاہر سی بات ہے حملے کرنا تو زیادہ پری ڈومیننٹ ہے، لیکن جو پروگرامز ہیں جو منشور ہے یا پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کچھ جو ایک طرح سے اگلا لائحہ دینا ہے وہ ہمیں کہیں مسنگ نظر آ رہا ہے. میرا خیال میں جب لوگ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ جماعتیں کہ جو اس ملک میں طویل عرصے تک اقتدار میں رہی ہیں کیا اس غیر معمولی حالات کے اندر ان کے پاس کوئی ویژن بھی ہے، کوئی پروگرام بھی ہے. اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. صحیح، پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. اور دوسرا فیکٹر پی ٹی آئی والا بھی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی قیادت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ورکر یہ سمجھتے ہیں ان کے پیچھے نون لیگ ہے. طاقتور حلقے تو ہیں ہی ہیں، بڑا کردار نون لیگ کا ہے، تو اس کا بھی ایڈوانٹیج پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے. اور یہ جو آزاد جیت کے آئیں گے، جیسے زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ یہ پہلے تھے ہمارے لیڈر بھی ہمارے تھے، ووٹر بھی ہمارے تھے، ہم سے چھین کے یہ پی ٹی آئی کو دیے گئے تھے، تو ان کی بڑی تعداد بھی ہماری طرف آئے گی. تو وہ آزاد کتنے آزاد ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ان کے لیے مسائل ہوں گے یا ان کو روکا جائے گا؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تو ویسے بھی بڑی بالغ نظر اور انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نشانے پہ نہ تو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو رکھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے پی ٹی آئی کا وہ ورکر وہ ووٹر کہ جو پہلے ایک طرح سے مشکل کا شکار ہے، تو میرے خیال میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے. رادر کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو زرداری تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں. گویا کہ یہ امپریشن دینا کہ جو ان کا ایک طرح سے ان کے اوپر ظلم کرنے والے یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو لوگ ہیں، شاید پیپلز پارٹی بھی انہی لوگوں کو ایک طرح سے اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہے. تو کیونکہ ہدف ایک ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس ہدف کو مل کے حاصل کیا جائے. اور کہیں نہ کہیں اس نقطے کو بھی پذیرائی ملی ہے. اور میرا خیال میں ایسے میں کہ جب تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن ختم ہو گئے اور اس کے بعد اب ان کے لیے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے کے راستے بند ہو گئے ہیں، تو اب ان کو کہیں نہ کہیں میرا خیال میں ایک سوچ ضرور موجود ہوگی کہ اگر وہ چاہیں تو پیپلز پارٹی کا ایسا فورم ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مسلم لیگ نون یا اگر کسی ایک ادارے کے بارے میں سمجھتے ہیں تو ان کو ٹاپ ٹائم دیا جا سکتا ہے، تو یہ فورم ان کو اویلیبل ہے. تو میرا خیال ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی ایک ڈیل کے ذریعے مسلم لیگ نون اقتدار میں آ رہی ہے تو وہ ان کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے وہ کسی ادارے کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایڈوانٹیج یقینی طور پہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید 8 فروری کے بعد کچھ سرپرائزز ہوں، اور سرپرائزز کے اندر یہ بھی ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پورے ملک میں ایک ملکیر جماعت کے طور پہ ریوائول ہوئی ہے. بہت بڑے پیمانے میں تو نہیں ہوگی لیکن ہمیں اس جماعت کے فٹ پرنٹس چاروں صوبوں میں نظر آئیں گے. اچھا شیرازی صاحب، کہنے کو میدان خالی ہے، پاکستان تحریک انصاف باہر ہے اور پی ٹی آئی کو الیکٹیبلز بھی چھوڑ کے چلے گئے. پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر بھی ٹوٹ چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے؟ میرا نہیں خیال. اس سے ضرور فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ نے تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت الیکشن اس عمل میں شریک نہیں ہونے دیا تو ایک فورم جو اویلیبل ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے کارکن کے لیے وہ ان سے چھن گیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا فرق بھی پڑے گا کہ ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف انتخابی نشانوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں، جو ایپیسوڈز ہوئے ہیں، اور آخری دنوں تک جب یہ سزائیں ہو رہی ہیں مختلف کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو، اس سے میرے خیال میں کارکنوں میں مایوسی سے زیادہ غم و غصہ بڑھ رہا ہے. اور جو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی ظاہر سی بات اور آپ بھی یقینی طور پہ بطور عام شہری جب معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سے ان میں ایک جو غصے کی فضا ہے اس کو بڑھاوا مل رہا ہے. وہ مایوس تو حرکت نہیں ہو رہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کے لیے کوئی فورم موجود ہوتا کہ جس کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کرتے تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری کو ایسا ہرگز نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے، جو ووٹر ہے، وہ گھروں میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھتا رہے گا. وہ باہر نکلے گا، اپنی رائے کا اظہار کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب نتائج آئیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ نامساعد حالات میں بھی کیا انہوں نے اپنے نفس کو ہولڈ کر کے رکھا
और बड़े मजबूत और बड़े एक ऑर्गेनाइज वे में अपनी राय का इजहार किया, या फिर ये है कि इस गुस्से के आलम में वो अपनी राय का इजहार बेहतर अंदाज में नहीं कर पाए और अपने वोटर, अपने जो उम्मीदवार उनको जितवा नहीं सके। मेरे ख्याल में इसके लिए हमें नतायज का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये हरगिज नहीं है कि वो मायूस हो के डीमोरलाइज हो के घर बैठेगा। मुझे लगता है कि 8 फरवरी के दिन वो बाहर जरूर निकलेंगे और अपने होने का, अपने वजूद का इजहार करेंगे वो। अच्छा शिराज साहब, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का अच्छा खासा एक चंक यकीनन इलेक्शन में कामयाब ज़रूर होगा, पार्लियामेंट में भी आ जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट में आने के बाद बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है, या आप देख रहे हैं कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात? देखिए मेरा ख्याल में अब इस पे हमें देखना पड़ेगा कि वो अपने नर्व्स को कितना होल्ड करते हैं। यकीनी तौर पे ऐसे लोगों पे प्रेशर होगा। अगर वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए, वो पार्लियामान का हिस्सा बन गए, तो उसके बाद उनके ऊपर पहले 3 दिनों में प्रेशर ये होगा कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर वो एक आज़ाद ग्रुप के तौर पर अपनी हैसियत को बरकरार रखते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर बानी पीटीआई के लिए और बाकी जो उनके लोग हैं, या वज़ीर हैं या रूपोश हैं या जलावतन हैं, उन लोगों को रिलीफ मिलने की कोई कोशिश हो सकती है। तो मेरे ख्याल में पहले मरहले में उनका इलेक्शन जीतना एक अच्छी खासी तादाद में, जैसे कहा जा रहा है कि शायद 50, 55 या 60 की फिगर बताया जा रहा है कि इतनी तादाद में ये लोग कामयाब हो जाए इलेक्शन जीतने में। फिर सूबों के अंदर भी उनकी एक मुनासिब तादाद हो कि जो पार्लियामान का हिस्सा बने, तो फिर अब मेरा ख्याल में ये है। लेकिन आपने देखा है कि जब हमाद अजहर जैसे लोग या आदम सवाती जैसे लोग आखिरी दिनों में जाके इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल में इतने बड़े अगर उनके सीनियर रहनुमा इस प्रेशर को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सके, तो फिर जो नए लोग हैं जिनको हादसाती तौर पे बहरहाल पार्टी की सपोर्ट मिल गई है और वो पार्लियामान का हिस्सा बन जाएंगे, तो देखना ये है कि वो इस दबाव की कैफियत को कितनी देर तक सहार सकते हैं। सारा उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सैयद इफ्तिखार शिराज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़ियानिगार आहिनि, पाण एंकर पर्सन भी आहिनि ऐं इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ आहिनि डान टीवी जा। उन्हनि जी राय अवां जे साम्हूं आहे। जेको कुझु थिए पियो ऐं उन्हनि खे लॻे थो त जेका सूरत हाल आहे, उन्हनि खे ईअं लॻे थो त नून लीग खे को वॾो सरप्राइज़ मिली सघे थो जॾहिं मुकमल हतमी नतीजा ईंदा। छाकाणि त हींअर ताईं हू दावाऊं त कनि था, पर अंदरूनी खाना इहो नज़र बि अचे थो ऐं कुझु जेके मुख़्तलिफ़ सर्वेस थिया आहिनि उन्हनि में बि ॿुधाए पिया आहिनि त जेके ताक़तवर हल्का आहिनि उन्हनि जी क़यादत, नून लीग जी क़यादत खे इहो ॿुधायो आहे त असल हक़ीक़त आहे छा कुझु थी रहियो आहे, केतिरियूं शयूं आहिनि जेके मैनेज थी सघनि थियूं, केतिरियूं मैनेज नथियूं थी सघनि। उन खां पोइ नून लीग जी क़यादत में ॿुधाए पियो त उन्हनि में हिकिड़ी परेशानी जी लहर ज़रूरु आहे ऐं उन खां पोइ काफ़ी एक्टिव बि नज़र अचनि था। सो हाणे ॾिसूं था त माण्हू ज़ाहिर आहे कहिड़ो फ़ैसिलो था कनि। हतमी फ़ैसिलो त माण्हुनि खे ई करिणो आहे ऐं हीउ जेको नओं सिस्टम लॉन्च कयो वियो आहे, जंहिं ते असां शुरू में बि ॻाल्हायोसीं, फिर ॿीहर उन ते बि पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हीउ आहे छा ऐं जेको पीटीआई जी जेका बानी आहिनि पीटीआई जा, उन्हनि जी जेका भेण इल्ज़ाम मढ़े पई, छा हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी जे लाइ इहो मुमकिन हूंदो त एॾे वॾे सिस्टम खे हू हाईचेक करे सघे। सो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर शायदि हींअर वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो। बिल्कुलु सर, वक़्तु थिए पियो हिते। नाज़रीन, ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कंदासीं।